विरोध का जो कारण है वो अकारण नहीं है। तो क्या हमने स्थापित जब किया था तो क्या हम हिंदू नहीं थे उससे? साईं इंसान भी हैं, साईं संत भी हैं, साईं बाबा भी हैं और साईं भगवान भी हैं। साक्ष्य तो मुझे आप दे दिए कि उनको साईं क्यों बना दिया गया। बाबा ने कभी किसी धर्म का प्रचार किया ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। अभी हाल ही में कुछ दिनों से जगत गुरु शंकराचार्य के एक विवादित बयान के बाद पूरे देश में साईं मूर्ति पूजा का विरोध कुछ हिंदू संगठनों द्वारा होने लगा है। इस विरोध के चलते वो तमाम मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाकर उन्हें एक दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं और साथ ही इस मूर्ति पूजा का विरोध की आग काशी से प्रारंभ होकर लखनऊ, मेरठ और देहरादून आदि शहरों तक पहुंच गई है। पेश है इस संबंध में हमारी खास रिपोर्ट। उसमें अखंड भारत गौरव ट्रस्ट से अनिल मुनि जी हैं। सही अनिल जी, की साईं का जो विरोध हो रहा है उस विषय में क्या कहना है आपका कि क्यों विरोध है? देखिए, विरोध का जो कारण है वो अकारण नहीं है और सबसे बड़ा कारण ये है कि जिनको साईं बोला जाता है उनका अगर आप उनकी जानकारी लें, उनका परिचय लें तो उनका परिचय आज सर्वत्र सबको पता है कि वो अफ़गान से आए थे। उनका अपना नाम जो है मोहम्मद चांद मियां था। उनके पिताजी का नाम जो था वो बदरुद्दीन था। एक जैसा माना जाता है और जैसा अब आ रहा है कि वो एक फ़कीर थे, ठीक है। इसके अलावा सनातन में अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो कहीं से कहीं तक कोई उनका रोल नज़र नहीं आता। हम और हमारा सनातन समाज या हिंदू कहीं ना कहीं हर एक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो मठ मंदिरों में उनको अनावश्यक देव देवता और देवी के तुल्य समतुल्य उनको खड़ा करके एक स्थान दे दिया, जो मैं भी व्यक्तिगत रूप से उसका विरोध करता हूँ। कि हमारे मठ मंदिरों में ऑलरेडी हमारे पास में 33 कोटि जो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, मान्यता है, पारंपरिक हैं, वही चले आ रही है। अभी क्या है कि उन्होंने एक नया ये फंडा बनाया चांद मियाँ, तो चांद मियाँ का क्या मतलब आपके पास में कुछ साक्ष्य या ऐसा कुछ प्रमाण है जिस विषय पर, जिस आधार पर तमाम हिंदू संगठन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो साईं बाबा को चांद मियाँ का नाम से पुकार रहे, कोई ऐसा साक्ष्य या प्रमाण के आधार पर हिंदू संगठन इस तरीके से बात कर रहे हैं? साक्ष्य तो मुझे आप दे दिए कि उनको साईं क्यों बना दिया गया। क्या साक्ष्य है कि एक व्यक्ति को आपने साईं बना दिया गया? कुछ नहीं, चांद मियाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, चांद मियाँ का नाम, चांद मियाँ का वो जो है वो तो पूरा परिचय आ चुका है। इस विषय में हमने अपना जो पर्सनल खोज की, तो उसमें तमाम अपने देश विदेश के जो रिसर्च स्कॉलर रहे और अपने देश के ही नहीं परंतु हमने विदेश के भी कुछ स्कॉलर रहे, लेकिन उनके रिसर्च में कुछ ऐसा चांद मियाँ शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। तो क्या आपके पास में इस तरीके कुछ साक्ष्य? देखिए, ऐसा है ना कि किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर पहचान के लिए चाहिए तो उसकी हम वेशभूषा से जान सकते हैं, राइट। अब आप उनकी अगर वेशभूषा उठा करके देखें तो कोई भी व्यक्ति उनको ये बता देगा कि ये कम से कम सनातन समाज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक दूसरा, यहाँ बरेली में एक उनका मंदिर स्थापित किया गया साईं बाबा के नाम से, कुदेशिया पे है वो मंदिर। तो आप वहाँ देखें कि आगे तो उनका मंदिर का स्वरूप दिया है और उसके अगर जस्ट पीछे जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद के रूप में मस्जिद लिखा हुआ था, मस्जिद अंकित था। कब्र उनकी बनी हुई है, आज भी आप जा सकते हैं। तो कब्र बनाने की जरूरत क्या पड़ी? शिरडी में भी उनकी पहले कब्र ही थी। तो इसमें अब ज़्यादा बहस का वो है ही नहीं कि जस्टिफाई किया जाए, कि क्लेरिफाई किया जाए। नहीं जी, उनका सनातन से कोई ताल्लुक था या तो वो बता दें, शिरडी वाले बता दें कि वो सनातन से ताल्लुक था उनका। सनातन से ताल्लुक भी है किसी व्यक्ति विशेष का, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मंदिरों में उसको तो पूजवाने लगेंगे हम लोग। ये तो हिंदुओं की मूर्खता है कि उसको पूज रहे हैं, जिसको मन चाहा बैठा लेते हैं। भाई, व्यक्ति विशेष की किसी की पूजा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो। यस।
आप साईं को किस रूप में देखते हैं? एक संत के रूप में, एक फकीर के रूप में, एक इंसान के रूप में, या भगवान के रूप में? भगवान से अगर आप तुलना कर रहे हो तो ये तो भगवान का बहुत बड़ा घोर अपमान कर दिया आपने। ठीक है, उनकी कुछ पहले की तस्वीरें भी अब आजकल नेट पे उपलब्ध हैं, अगर आप देखेंगे। ठीक है, जिसके पास में कोई सिद्धि ऐसी नहीं थी, ना ही उसको ऐसा कोई ज्ञान था, लेकिन स्वसिद्धि में निजी स्वार्थों की वजह से लोग उनके पीछे पीछे आते गए। धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार चलने लगा। प्रचार प्रसार के बाद में इस जो ये व्यवसायीकरण हो गया, और आज ये व्यवसाय फल फूल रहा है। आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि साहब आप कैसे उनको चांद मियां कह सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि अरबों खरबों का वहाँ पे व्यापार हो रहा है शिरडी में, और सर्वत्र जहाँ भी इनको मठ मंदिरों में स्थापित किया गया है वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार हो रहे हैं। क्या समाज का कल्याण कर रहे हैं? कौन से समाज का कल्याण कर रहे हैं? में शिरडी में बताया जाता है, जैसा कि अभी हमारे नेशनल चैनल पर भी चला है ये बात, कि शिरडी में जो करोड़ों रुपए का जो दान या उस तरीके का आता है, उससे वो अस्पताल भी चला रहे हैं, लोगों को मुफ्त भोजन भी दे रहे हैं, और कई तरीके के सामाजिक कार्यों में खर्च कर रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैं फिर वही लौट फेर करके कह रहा हूँ कि भाई हम समतुल्य कैसे देवी देवताओं के समतुल्य रख करके उस आदमी को पूजा जाए। मेरा सवाल यहाँ पर यह है, और हमारी पीढ़ियां क्या कहेंगी? आज देश में करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, और अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो बाबा के मंदिरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या है? यहाँ पर धर्म प्रचारकों का रोल रहा है। धर्म प्रचार, हमारे जो सनातन समाज के धर्म प्रचारक है, वो दिशा देते हैं समाज को। ठीक है, जिस दिशा में उन्होंने मोल्ड कर दिया। मैंने अभी आपको कहा था व्यवसायीकरण। ठीक है, यहाँ भी बरेली में एक दो ऐसे मंदिर हैं इसके नाम से, जहाँ पर ठेका होता है पूजा का। पूजा क्या, ठेके का मतलब है भाई 11,000 में ऐसी पूजा और 51,000 में ऐसी पूजा। इसका क्या मीनिंग है? और दूसरा, सीधा सीधा मेरा मानना ये है कि धर्म प्रचारकों का जो भी उन्होंने किया है आज, तो वो हिंदू समाज के लिए कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है ना, हमारे समाज को दूसरी दिशा में ले गए। हमारे पास शक्तियां हैं, शिव जी स्वयं भगवान का स्वरूप उनको माना गया है सनातन में, और शिव की शक्तियां जो आज नवरात्रे चल रहे हैं, ये शिव की शक्तियां हैं। हमारे पास क्या कमी है सनातन में? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो आज मठ और मंदिर जो संचालित हो रहे हैं, वहाँ पे जो पुजारी हैं, उन पुजारियों को पांडित्य कार्य केवल इतना ही आता है कि आरती ही 2-4 गाने के बाद में हिसाब किताब वो पूरा हो जाता है उनके। इसके अलावा किसी शास्त्र का कोई लेना देना नहीं है, कोई उनके पास पदवी नहीं है, कोई उनके पास में डिग्री नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम में कोई भी मौलवी जब बनता है, जब उसने धर्म की या मजहब की अपने पूरी तरीके से शिक्षा ली हुई है, उसी का वो प्रचार प्रसार करता है। उसी को ये अधिकार बनते हैं कि वो मस्जिद को संचालित करे। यहाँ पे तो जो मर्जी है आ जाए मंदिर में, चलाने लगते हैं अपनी दुकान। एक बात, दूसरी बात, आपने पूछा था कि आज जो है सर्वत्र विश्व में ये जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप भी इस बात को जानते होंगे कि जैसे जैसे हिंदू समाज जागरूक हुआ, जैसे जैसे उनको मालूमात पड़ा कि भाई इसका चांद मियाँ का कोई भी हमारे सनातन में कोई इनकी सहभागिता नहीं रही है, किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं रहा है, तो लोगों ने स्वतः ही अपने घरों से इनको विदाई दी, प्रतिष्ठानों से, बहुत सारे प्रतिष्ठानों से विदाई दी, और मठ मंदिरों से लगातार इनका जो है वो पलायन हो रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि हमारे मठ मंदिर और घर हम अपना स्वच्छ कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूँगा कि आप चलो आपकी सारी बातें हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि गुरु परंपरा को तो आप मानते होंगे। हाँ, गुरु एक, कौन गुरु? चलिए, गुरु परंपरा के तहत मैंने भी गुरु गुरु बता। नहीं, जैसे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप गुरु परंपरा को मानते,
तो गुरु परंपरा के तहत भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ गुरु की मूर्ति लगाकर उनकी पूजा की जा रही है, आरती हो रही है चारों टाइम की, नियमित रूप से उनका विधि विधान से भोग लग रहा है और शयन कराया जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा ना कि गुरु को एक स्थापना आपने दे दी, लेकिन गुरु कौन? गुरु किसको बनाए? गुरु कौन योग्य है बनने के लिए? जिसने संपूर्णता को धारण किया वो गुरु। और संपूर्णता जो है, किसी भी मनुष्य ने संपूर्णता को धारण नहीं किया, इसलिए मनुष्य जो है वो मार्गदर्शक ही हो सकता है केवल, ठीक है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु एकमात्र सिवा परम पिता परमात्मा के कोई भी गुरु के योग्य नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। में हमारे साथ श्री शिरडी साईं रक्षाधाम बरेली से प्रबंधक हैं नीता कुदेशिया जी, आइए उनसे जानते हैं कि बाबा के विषय में और इस विवाद का मुख्य कारण क्या है। जी बहुत बहुत स्वागत है नीता जी आपका। जय श्री साईं। हाँ, ये कई दिनों से, पिछले दिनों से ये बातें बहुत आ रही हैं सामने कि बाबा की मूर्तियों को मंदिरों से हटाया जा रहा है। स्थापित भी हम ही लोगों ने किया था और आज हम ही इसको हटा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो क्या हमने स्थापित जब किया था तो क्या हम हिंदू नहीं थे उस समय? हम हमेशा से हिंदू थे। आज यहाँ हमारे मंदिर श्री साईं रक्षा धाम को 26 साल हो गए हैं और 26 साल से लगातार भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। आज भी आते हैं लोग और सब वैसे ही मिलजुल के हम रहते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और बाबा के बारे में अगर बात करें तो बाबा ने कभी किसी धर्म का प्रचार किया ही नहीं है। कोई साईंवाद, कोई साईं बाबा बोलकर उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि अच्छे इंसान बनो। और बाबा हमारे लिए गुरु, सदगुरु के रूप में हैं। हम यहाँ पे बाबा को सदगुरु के रूप में ही जानते हैं। बाबा हमारे पिता हैं, बाबा हमारे गुरु हैं। गुरु की जात कौन पूछता है? हमने तो यही सुना है, कबीर ने ये कहा है, जात न पूछे साधु की। तो हम तो यही जानते हैं, गुरु तो गुरु है। गुरु न हिंदू है न मुसलमान है। मेरे लिए तो बाबा वही हैं। अब यहाँ मंदिर में हमारी 4 वक्त की आरती होती है, जैसे कि उठाने की आरती, सुबह काकड़ आरती, दोपहर में मध्याह्न आरती, संध्या की आरती, शेज आरती, जैसा और सभी प्रकार के मंदिरों में होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ शंख बजता है, यहाँ दिए जलाए जाते हैं, यहाँ दिवाली मनाई जाती है, यहाँ गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ रामनवमी मनाई जाती है। सारे हिंदुओं के त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी हम सब मिलके बनाते हैं। तो हम तो यही परंपरा जानते हैं, इसके अलावा दूसरी कोई परंपरा नहीं जानते। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो गुरु परंपरा के अनुसार गुरु को मूर्ति के रूप में भी पूजा जा रहा है, चाहे आप इसका उदाहरण लें तो कैची धाम में जो नीप करोली बाबा हैं वो भी एक गुरु के रूप में आज उन्हें पूजा जा रहा है। साथ ही में दूसरे भी देवी देवता वहाँ विराजमान है। तो इन लोगों का जो विरोध का कारण है, वो कह रहे हैं कि वो सनातन में हम अपने ईश्वर के साथ उनकी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो आपकी नज़र में आप इसे कहाँ तक देखते हैं? मेरा मानना तो ये है, ईश्वर तो है ही, लेकिन ईश्वर से भी ऊंचा गुरु को स्थान दिया गया है हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में। वहाँ ये कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारू गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला। तो रास्ता गोविंद तक पहुंचने का तो गुरु ही बताते हैं। और हम ये जानते हैं जो रास्ता बता रहा है वो तो ईश्वर से भी बड़ा है। तो कहाँ फर्क है गुरु और ईश्वर में? कोई फर्क नहीं। बड़ा सवाल जो है हिंदू संगठनों द्वारा पूछा जाता है, वो कहते हैं कि बाबा चांद मियाँ एक नाम बड़ा सुनने में आता है। तो हालांकि हम लोगों ने भी रिसर्च की है, तो ऐसे रिसर्च में हमने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने रिसर्च किए है, अपने भारत के भी स्कॉलर्स रहे हैं और भारत के अलावा विदेश से भी रहे। तो क्या आप कुछ बता सकते हैं कि ये चांद मियाँ कौन है? ये बड़ी हंसी वाली बात है कि जिन फकीर ने खुद अपना नाम दिया ही नहीं आज तक, उनका नाम लोगों ने चांद मियाँ रख दिया। बाबा ने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरा नाम क्या है।
साईं के नाम से विख्यात हो गए। चांद मियाँ का कोई सवाल ही नहीं है। पूरे ग्रंथ में हम लोगों ने भी साईं सच्चरित्र वगैरह बाबा से रिलेटेड बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। चांद मियाँ बोल के कोई भी नहीं आया है। एक चांद पाटिल ज़रूर हैं, लेकिन उनका नाम भी चांद पाटिल है, जो बाबा के संपर्क में रहे हैं। और बाबा का तो नाम आज तक किसी ग्रंथ में आया ही नहीं। इस बात को कहाँ से उठाया गया है कि उनका नाम चांद मियाँ था? आपसे और जानना चाहूँगा कि जो आपकी दृष्टि में आप जो साईं बाबा हैं उनको किस रूप में मानती हैं और क्या मतलब कि बाबा को हम गुरु मानते हैं और हमारे हिंदू शास्त्रों में, ग्रंथों में गुरु परंपरा आज की नहीं है, सनातनी परंपरा है। गुरु धर्म का हमेशा से प्रचलन रहा है। अब सबसे आदि गुरु माना जाता है शिव जी को, आदि गुरु उन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद हुए जो पहले प्रथम गुरु हुए, वो हुए दत्तात्रेय। गुरुओं के गुरु दत्तात्रेय भगवान को माना जाता है। दत्तात्रेय का मतलब क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि वे उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाये हुए हैं, इसलिए उनको दत्तात्रेय भगवान जाते हैं। और बाबा को हम दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। तो हिंदू और मुसलमान का यहाँ सवाल कहाँ आता है? हम तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को साथ लेके चल रहे हैं। गुरु तो उन तीनों का निचोड़ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो हम एक तरह से गुरु को पूजने में सभी देवी देवताओं को सबको पूज रहे हैं और आदि गुरु शिव जी को पूज रहे हैं। और क्या चाहिए? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर AC त्रिपाठी जी, जिन्होंने खुद बाबा पर शोध किया है, तो उनसे जानते हैं कि क्या है इस कारण। सर बहुत जानना चाहूँगा जो कि शंकराचार्य जी के विषय में है। शंकराचार्य जी खुद में एक बहुत ही विद्वान पुरुष हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर विराजमान हैं। तो शंकराचार्य जी द्वारा साईं के विषय में इस तरीके की बयानबाजी करना कहाँ तक उचित लगता है आपको? देखिए, शंकराचार्य जी महाराज इस देश के पूज्य धर्माचार्य हैं। हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। और ये हमारी जो शंकराचार्य की परंपरा है, ये भारत की बहुत पवित्र परंपरा है। मैं ये कहूँगा कि ज्ञान का उच्चतम शिखर शांकरीय गद्दी से ही चलता है। जो हमारे मूल रूप से शंकराचार्य हैं, जिन्होंने नए भारत को 7वीं 8वीं शताब्दी में वेदांत का दर्शन दिया है। और दुनिया में वेदांत से बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है। वो दिन दुनिया का सबसे अच्छा दिन होगा जिस दिन विज्ञान वेदांत की पुष्टि कर लेगा। विज्ञान और वेदांत जिस दिन एक हो जाएंगे, उसी दिन हमें शंकराचार्य का महत्व पता लगेगा। लेकिन अब वो चूँकि हमारे पीठाधीश्वर हैं और उन्होंने जो बात कही है, मैं उसको विवाद नहीं कहता, ये उनका मत होगा। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, वो बहुत ज्ञानी हैं। मगर एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि तमाम कर्मकांड, तमाम वर्जनाओं, तमाम सीमाओं, तमाम रेखांकनों से आगे बढ़कर अगर चेतना या वेदांत का कोई द्वार किसी तत्व से खुलता है, तो वो प्रेम से खुलता है। ईश्वर चेतना की प्रेम नगरी में निवास करता है, इस बात पर मेरा अटल विश्वास है। बाकी वो समाज के मार्गदर्शक हैं, क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, इससे मेरा कोई बहुत ज़्यादा। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साईं को आप अपनी दृष्टि में क्या कहेंगे? संत कहेंगे, भगवान कहेंगे या फिर एक इंसान? देखिए, हमारी दृष्टि में साईं तीनों ही परिवेश और मेयार पर, प्रतिमान पर, तीनों पर ही सिद्ध हैं। साईं इंसान भी हैं, साईं संत भी हैं, साईं बाबा भी हैं और साईं भगवान भी हैं। उसका आधार मेरे अंदर स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने माता-पिता के गर्भ से जन्म लिया है, जैसा कि मैं पूर्व में चर्चा मैंने की, तो वो एक इंसान भी है। संत वो इसलिए हैं कि उन्होंने गुरु परंपरा में दीक्षा पाई है। भगवान इसलिए हैं क्योंकि दत्तात्रेय परंपरा के वो अवतार माने जाते हैं। इसके हजारों, लाखों, करोड़ों अनुभव, करोड़ों भक्तों को हैं। वो अनुभव किसी एक नारे, किसी एक कर्म से ठुकराए नहीं जा सकते। साईं जैसे दत्तात्रेय भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शंकर जी, उन तीनों की त्रिपुटी हैं। ऐसे साईनाथ जी, वो भी इंसान, संत और भगवान की एक ऐसी त्रिपुटी हैं जिनकी लोकप्रियता
धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने खुद कहा था अपने समय में, ये रिकॉर्डेड है स्टेटमेंट, कि एक दिन अपने शिरडी के लिए ये कहा था कि एक दिन यहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनेंगी और लोग चींटियों की तरह यहाँ आएंगे। तो ये चींटियों की गति किसी चीज़ से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि साईं की सबसे बड़ी विशेषता ये है, मैं हूँ, आप हों, दीक्षित साहब हों, XYZ हूसोएवर, साईं के 1 to 1 रिलेशन है। गरीब से, अमीर से, उपेक्षित से, छोटे से, बड़े से, शूद्र से, ब्राह्मण से, सबसे उनके निजी ताल्लुक है। वहाँ खड़ा लाखों लाख व्यक्ति कभी अपने आप को भीड़ में महसूस नहीं करता, उसको ये लगता है वो है और उसके साईं है। तो मैं उनको तीनों स्वरूपों में स्वीकार करता हूँ, न केवल स्वीकार करता हूँ बल्कि अपनी छोटी से संस्तुत भी करता हूँ कि उनको इन्हीं 3 दृष्टियों से देखा। अभी आपने देखा साईं भक्तों का साईं के विषय में क्या मानना है और साईं विरोधियों का साईं के विषय में उनका क्या तर्क है, क्या कुरीतियाँ हैं जिस वजह से वो साईं का विरोध कर रहे हैं। अब आप ही ये निष्कर्ष निकालिए कि साईं मूर्ति पूजा का विरोध कितना प्रामाणिक है, कितनी इसमें सत्यता है और कितना ये प्रासंगिक है।